नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आध्यात्म ज्ञान पेटिका में। सनातन हिंदू धर्म में व्रत और त्योहारों का खास महत्व होता है। हिंदू विवाहित महिलाएं अपने पति के लंबी आयु और संतान की सुख समृद्धि के लिए अनेक व्रत और त्यौहार करती हैं। इन्हीं व्रत और त्योहारों में एक है वट सावित्री व्रत। वट सावित्री व्रत हिंदू महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और संतान की सुख शांति के लिए रखती हैं। इस व्रत में विवाहित महिलाएं बरगद के वृक्ष की पूजा पूरे विधि विधान से करती हैं और व्रत रखती हैं और भगवान से अपने पति की लंबी आयु और संतान की सुख शांति की कामना करती हैं। आज के वीडियो में आप जानेंगे वर्ष 2023 में वट सावित्री व्रत कब मनाया जाएगा, इस व्रत की पूजा विधि क्या है, वट सावित्री व्रत के पूजा के लिए शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, इस व्रत में कौन कौन सी पूजा सामग्री प्रयोग की जाती हैं आदि के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। हिंदी पंचांग के अनुसार वट सावित्री वर्ष हर वर्ष ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। पौराणिक मान्यता अनुसार वट सावित्री व्रत का महत्व करवा चौथ के व्रत जितना होता है। इस दिन व्रत रखकर सुहागिनें वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की विधि विधान से पूजा करती हैं। वट वृक्ष की पूजा लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य देने के साथ ही हर तरह के कलेश और संतापों का नाश करने वाली मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। तभी से महिलाएं सावित्री के समान अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं। इस दिन वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि बरगद के पेड़ में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है, जिसके कारण इस दिन इस वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करने और वट सावित्री व्रत की कथा सुनने से व्रती की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। धार्मिक ग्रंथों में बरगद के वृक्ष को मोक्ष, ज्ञान और दीर्घायु का पूरक माना गया है। साल 2023 में वट सावित्री व्रत 19 मई 2023 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का प्रारंभ 18 मई दिन गुरुवार को रात 9:42 पर होगी और इस तिथि का समापन 19 मई को रात 9:22 पर होगा। उदयात तिथि के अनुसार वट सावित्री व्रत 19 मई 2023 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। अब आइए जान लेते हैं इस दिन पूजन का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। वट सावित्री व्रत के दिन पूजन का चौघड़िया मुहूर्त इस प्रकार है। चर चौघड़िया मुहूर्त जो सामान्य मुहूर्त है, इसका समय रहेगा सुबह 5:28 से लेकर सुबह 7:11 तक। लाभ चौघड़िया मुहूर्त, इसका समय है सुबह 7:11 से लेकर सुबह 8:53 तक। अमृत चौघड़िया मुहूर्त जो कि इस दिन पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है, इसका समय है सुबह 8:53 से लेकर सुबह 10:35 तक। शुभ चौघड़िया मुहूर्त, इसका समय रहेगा दोपहर 12:18 से लेकर दोपहर 2 बजे तक। उपरोक्त चौघड़िया मुहूर्त में आप अपनी सुविधा अनुसार वट सावित्री व्रत का पूजन कर सकती हैं। अब आइए जान लेते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा कैसे करें। वट सावित्री व्रत के पूजन में लगने वाले पूजन सामग्री इस प्रकार है। सावित्री और सत्यवान की मूर्ति, कच्चा सूत, अक्षत, सिंदूर, सुहाग का सामान, लाल कलावा, धूप, अगरबत्ती, मिट्टी का दीपक, देशी घी, बरगद का फल, मौसमी फल, इत्र, सुपारी, फूल, रोली, बतासे, 1.25 मीटर कपड़ा, नारियल, पान, दुर्वा घास, नगद रुपए और घर पर बने पकवान और मिष्ठान जैसे पूड़ी, पुआ आदि। अब आइए जान लेते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा कैसे करें। वट सावित्री व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई कर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान के पश्चात लाल रंग की साड़ी पहने और श्रृंगार जरूर करें। इसके बाद पूजा घर और बरगद वृक्ष के नीचे पूजा स्थान की साफ सफाई करें। फिर उसे गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर ले। अब बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति स्थापित करें। यदि आप मूर्ति नहीं रख पाते हैं तो आप इनकी पूजा मानसिक रूप से भी कर सकते हैं।
अब वट वृक्ष को जल अर्पित करें। धूप, दीप, फूल, सिंदूर, मिठाई से वट वृक्ष की पूजा करें। इसके बाद कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए इसके तने में सूत लपेटें। 7 बार परिक्रमा करना अच्छा माना जाता है। इसके बाद हाथ में भींगा चना लेकर सावित्री सत्यवान की कथा सुने। फिर यह भींगा चना कुछ धन और वस्त्र अपनी सास को देकर उनसे आशीर्वाद ले। यदि सास वहाँ न हो तो बायना बनाकर उन तक पहुँचाए। पूजा के बाद फल, अनाज, कपड़ा आदि एक बांस की टोकरी में रखकर किसी ब्राह्मण को दान करें। दान के पश्चात 11 भींगे हुए चने खाकर व्रत का पारण करें। इस प्रकार वट सावित्री व्रत की पूजन करने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो ये रहे वट सावित्री व्रत 2023 की महत्वपूर्ण जानकारी। आगामी व्रत और त्योहारों की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।